पिता के घर यज्ञ है, मैं वो आऊं। दक्ष ने शंकर जी ने मना किया, लेकिन माई मानी नहीं। कई लोग कहते महाराज मेरे घर में कोई सुनता ही नहीं, क्यों डिस्टर्ब हो गए? शंकर भगवान घर में नहीं सुना रहा है, आनंद में नहीं, आनंद में बाबा समझा नहीं, माने नहीं। कहो भगवान शंकर ने गणों को दिगर के विदाई दी। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा है, यहाँ मैके होता है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ नहीं होता। भारत में जब मैके जाने की बात आती है ना, आप माताओं के चेहरे की खुशी देखिए। 80 साल की बूढ़ी माई शरीर दिया, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। 80 साल की बूढ़ी माई को भी पता चल जाएगा कि मैके जाना है, सारा दर्द जाना है, वो तैयारी घर जाने की। आप सोचिए सती मैया अपने पिता के घर गई होगी, क्या खुशी होगी। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी जी कहते हैं कि पिता भवन जब गई लेकिन एक त्याग नहीं कर सकता, और पता है माँ, जन्म देने वाली माँ कभी नहीं छोड़ सकती है। तो स्वामी जी कहते हैं सादर भले बेटी को माँ ने गले लगाया, बहने भी मिली, लेकिन बहने स्वामी जी लिखते बहुत मुस्कुराहट मिली। कैसे मिली? बहुत मुस्कुराहट। अब आप क्या कर रही है? मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जैसे हमारे जैसे घर में सामने हम लोग वेलकम आइए, बहुत सुंदर आइए, तो अच्छी बात। और आप किसी घर जैसा आप भी आ गए, आइए, आप भी आ गए, इसका मतलब नहीं आ रहा जबरदस्ती ये है। बहुत मुस्कुराना, बहनें बहुत मुस्कुरा करनी। सती मैया ने पढ़ा, सती मैया ने मां सरस्वती लेकर के यज्ञ मंडप में परिक्रमा लगाने गई, और परिक्रमा लगाते समय मां ने देखा मेरे पति की निमित्त स्थान नहीं, जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन हुआ वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां का पूरा शरीर क्रोध में भरा था। मां ने कहा हे मुनिगण, इस यज्ञ में सबसे बैठकर आप में से किसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से निंदा का श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा करके इस सभा में सब की भगवान शुभ हुई और श्री हरि की निंदा हो रही है, उस सभा में यदि हो तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है, और आज नंदपति मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। मैं आज के बाद उसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती। इतना कहकर सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को जला के भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर अग्नि में दहक था। भगवान शंकर को पता चला, रुद्रगणों को भेजा, रुद्रगणों ने आकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी का छोड़ा, किसी का पांव छोड़ा, किसी की दाढ़ी नोची। सती मैया के पिता दक्ष के सर पकड़ा गणों ने और हाथ से घुमाकर घर से उखाड़ कर उसको ले जाकर अग्नि कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। सती मैया मरने से ठीक पहले, प्राण निकलने से ठीक पहले गोस्वामी जी कहते हैं सती मरत
पसंद? राम जी से क्या मांगा प्रभु? अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा। किस जन्म में? अगले जन्म में भी हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ जन्म जन्मांतर का संबंध है। इसके बाद किसी संस्कृति बनवाने वाले हम एक बार लंदन में विराम कर रहे थे, तो जिनके घर में मैं रुका था वो बहन भोजन कर रहे थे। मुझे जानते माना मेरी गली है ऑफिस में, एक दिन उसके पास उसके हस्बैंड उसने अपने हस्बैंड को फोन किया, अब बोली कहाँ हो? बोला ऑफिस में, जल्दी घर जाओ। तो क्यों? बोली मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हम दोनों के बच्चों को पीट रहे हैं। अब मैंने तो समझ नहीं क्या बोले। वो बोली कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हम दोनों के बच्चों को पीट रहे हैं। हम बोले इसका क्या मतलब? बोली महाराज उसकी भी पहले से बच्चे से शादी हो चुकी और उसके हस्बैंड के भी पहले से बच्चे थे, अब ये दोनों शादी कर लेंगे, इनके भी बच्चे हैं, तो इसके पहले वाले बच्चे उसके हस्बैंड के पहले वाले बच्चे दोनों इन दोनों के बच्चों को पीट रहे हैं। और बाप में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हमारा देश अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगा। राम जी ने कहा वैसा भी होगा और वही सती मैया अगले जन्म में हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में जन्म लिए है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया। कथा सुनते सुनते आप थक गए ना? जोर से बोलिए। नहीं जोड़ सकूंगा, क्या बोलिए पार्वती मैया की नारद जी पहुंचे हिमाचल जी के घर में। हिमाचल जी ने नारद के लिए नाम बुला करके कहा कि मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बेटी का दोष बोल तो बताइए नारद जी। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए बोले महाराज आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है महाराज, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। आपकी बेटी की समस्त पूजा होगी महाराज। आपकी बेटी के नाम को लेकर सकल की स्त्रियां पापियों के धर्म का पालन करेंगी, आपको कीर्ति मिलेगी महाराज। हिमाचल बोले कोई दोष नहीं है क्या इसमें? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके पति के ऊपर दिखाई दे रहा है, कहिए तो मैं उनका बताऊं। हिमाचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले करिए।